जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप बलि क्यों देना चाहिए, इसके ऊपर आज विचार सुन रहे हैं। बलि यानी सेक्रीफाइस। पुराने जमाने में हिंदुस्तान में जितने भी काली मंदिर हुआ करते थे और कुल देवी के मंदिर हुआ करते थे, हर गांव-गांव में उनको उनके सामाजिक धर्म के अनुसार बलि दी जाती थी, जो आजकल बिल्कुल बंद सी हो गई है। और जिस घर में आज भी बलि दी जाती है, वहां पर अदृश्य शक्तियां शरीर में आकर के आने वाली दुख तकलीफ परेशानी को बता जाती है। बलि देने से कई जगह कुल देवी देवताओं को बलि दी जाती है और कुछ जगह तो बकरी की बलि दी जाती है, मुर्गी की बलि दी जाती है, मुर्गे की दी जाती है और सूअर तक की बलि दी जाती है। पर शहरों में ये बलि देना बंद हो गई है। इसकी वजह से शहर के बहुत से घरों में आजकल अंधेरा पड़ा रहता है, क्योंकि वहां पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। और पुराने जमाने में जो कुल देवी देवता के यहां पर बलि दी जाती थी, जिससे समय पर विवाह हुआ करता था, समय पर बच्चे पैदा हो जाया करते थे और वंश वृद्धि हो जाया करती थी। तो आज के जमाने में बहुत से व्यक्ति जो रूरल एरियाज में रहते थे, गांव में रहते थे, वो सब पढ़ लिख करके शहर में आ गए और शहर से विदेश चले गए। तो उन्होंने न तो कुल देवी देवता की पूजन करना प्रारंभ रखी और न बलि देना प्रारंभ रखी। उन्होंने बलि प्रथा को बंद कर दिया। तो हमारे द्वारा जो अनुसंधान किया गया, एक रिसर्च किया गया है इस मसले के ऊपर, तो ये पता लगा कि तीसरी पीढ़ी आते आते तो उनके यहां बच्चे पैदा होना ही बंद हो गए और कुछ जगह चौथी पीढ़ी में तो विवाह ही नहीं हुआ। यानी आज से जो 3 पीढ़ी वर्तमान में जिंदा थी, यानी जिनके यहां पर बड़े बुजुर्ग आज भी 80-95 साल के हैं, फिर उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, फिर उनके भी बेटे हैं, और जो अब तीसरी पीढ़ी वर्तमान में जी रही है, जिनकी उम्र 30-35 साल तक हो गई है, उनके यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। ये बलि नहीं देने की वजह से ही हो रहा है। यानी वंश का नाश हो जा रहा है। थोड़े दिनों बाद शायद बहुत से मकानों में ताले डले हुए मिलेंगे, अंधेरे रहेंगे, वो उस अंधेरे में प्रेत बन करके तड़पते रहेंगे, क्योंकि उनने कभी पितरों को तर्पण नहीं किया, पितरों को पिंडदान नहीं किया, तो वो खुद भी प्रेत बन करके भटकेंगे। पुराने जमाने में ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। तो पुराने जमाने में बच्चा पैदा होने पर विधि विधान से 1-1.5 महीने के बाद में अपने कुल देवी देवता के स्थान पे उसको ले जाया जाता था और विधि विधान से बलि दी जाती थी। और उसी बच्चे का जब विवाह होता था, तो विवाह होने के बाद फिर विधि विधान से पूजन अर्चन करके फिर बलि दी जाती थी। और दोनों नवरात्रि में पूरा परिवार, पूरा कुनबा कुल देवी देवता के स्थान पे जाकर के वहां पर भी बलि दी जाती थी। परंतु आजकल की ये नई पीढ़ी ने बलि देना बंद कर दी, बलि का विरोध करने लगे। इस वजह से उनके घरों में क्लेश, दुख, अशांति, परेशानी, पीड़ा, ये सब आजकल होने लग गई है। और
आज के जमाने में एक विशेष चीज अधिक हो रही है हिंदू सनातन धर्म के घरों में। जिन जगह कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, या जिनने कुल देवी देवता की पूजा नहीं की, या जिनने कुल देवी देवता के यहाँ पे बलि नहीं दी, उनके यहाँ पे उनकी वर्तमान में विवाह होता है। विवाह होने के बाद जब स्त्री घर पे आ जाती है तो वो साल 2 साल में स्त्री अपना घर छोड़ करके चली जाती है। मतलब उस व्यक्ति को स्त्री के लिए तड़पना पड़ता है, बच्चे के लिए तड़पना तो बहुत दूर की बात हो गई। जब स्त्री ही नहीं तो बच्चा क्या होगा। तो आज की व्यवस्था के अनुसार ये धीरे धीरे हिंदुस्तान के परिवारों के यहाँ पर जो बच्चे पैदा होना कम होते जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि वो पहले अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जाते थे, पूजन अर्चन करते थे, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से उनके साए में रह करके विधिवत बलि प्रथा को चालू रखते थे। पर आजकल जब से यह प्रथा धीरे धीरे अंतिम सांस ले रही है, शायद आने वाले समय में बहुत से घरों में बच्चे पैदा होंगे ही नहीं, विवाह ही नहीं होंगे, या फिर एक एक बच्चा पैदा होगा तो न तो कोई मामा होगा, न कोई बुआ होगी, और न कोई ताऊ होगा, न कोई चाचा होगा, न कोई काका होगा। ये सब चीज जो है बहुत दूर की बात हो जाएगी, क्योंकि जब एक या एक से अधिक बच्चे ही नहीं होंगे तो किसको ताऊ बोलोगे और किसको चाचा बोलोगे, और जब किसको मौसी बोलोगे और किसको भुआ बोलोगे। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी विडंबना है कि इस प्रकार के रिश्ते धीरे धीरे आगे आने वाले 20 साल में समाप्त हो जाएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो अभी भी मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपके कुल में पुराने जमाने में कभी माता पिता ने या दादा दादी ने आपके सामने कभी चर्चा की हो कि हमारे यहाँ बलि दी जाती थी, तो आप बलि को प्रारंभ करिए, अपने कुल देवी का पता करिए, कुल देवता का पता करिए, ताकि आपके विवाह हो सके, वंश वृद्धि हो सके, लड़का पैदा हो सके और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सको। आज के जमाने में बहुत से मनुष्य इसका विरोध करते हैं, और जो विरोध करते हैं वो ही सबसे ज्यादा कष्ट में है। अचानक वो आत्महत्या कर लेते हैं, अचानक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती, फिर कहते किसी ने तंत्र कर दिया होगा। कोई तंत्र नहीं करता है, आप अपने कर्मों से मरते हो। आपने किसी देवी देवता का अपमान किया होगा, किसी शक्ति का अपमान किया होगा, तो वो इंतजार करती है कि आप कब अपने आपे से बाहर होए और कब वो आपको निपटा दे। हम देखते हैं जवान जवान परिवारों में कई बार पूरी की पूरी कार जिसमें सब पूरा परिवार बैठा होता है, एक साथ मौत के मुंह में समा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों कुल का नाश हो जाता है? उस घर में कोई भी बच्चा या बच्ची बचता ही नहीं है। घर में ताला डला हो जाता है तो वो ताला ही डला रहता है, भूता घर हो जाता है। और बहुत से घरों में देखा है कि जवान जवान लड़के और बहू और बच्चे, बेटे बेटी सहित, पोते पोती सहित मर जाते हैं। इसके पीछे का भी कारण यही होता है। अपन व्यक्ति सोचता है कि साहब एक्सीडेंट हो गया, मर गया होगा, बस बात आई गई होती, पर उसके पीछे के रहस्य को नहीं समझते हो। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। तो ये जितनी भी कुल देवी है अधिकांश घरों में काली रूप वाली है, चाहे नाम अलग अलग हो सकता है, परंतु है वो काली रूप वाली। और जो कुल देवता है वो भैरव स्वरूप में है, भैरव रूप में ही है। तो आप अभी भी समय है कि आप जो है काली मां के नाम से किसी भी काली मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दें, और किसी भी भैरव जी मंदिर में जाकर के भैरव जी अपने कुल देवता के नाम से पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दें। हो सकता है यदि उनकी नाराजगी ज्यादा नहीं हुई होगी तो वो आपको प्रसन्न हो सकते हैं, आपको अपने नियत स्थान तक अवश्य पहुंचा देंगे।
ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। तो वंश का नाश क्यों हो रहा है, उसके पीछे के गुण रहस्यों की ओर मनुष्य नहीं जा रहा है, और जिसका फल बहुत से परिवारों में देखने को मिल रहा है कि लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो रही हैं, लड़के उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आत्माएं, ये शरीर मरने के बाद में उनके यहां पर उनका पिंडदान करने वाला, नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और जो पितृ बैठे हुए हैं पितृलोक में, ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं, उनको भी उनके कुल का जल देने वाला कोई भी नहीं बचेगा, उनको पिंड देने वाला नहीं बचेगा, जल देने वाला नहीं बचेगा, तो वो पितृ भी प्यासे मरने लगेंगे, और उनका भी श्राप फिर जब लगेगा तो मान करके चलें कहीं कुल का नाश हो जाएगा। और आज जो हम व्यवस्था देख रहे हैं कुल के नाश की, वह हमारे सामने देखने को मिल रही है कि घर परिवार में पति पत्नी एक साथ रहते हुए भी शारीरिक सुख नहीं उठा पाते हैं, एक साथ रहने के बावजूद भी अनजान जैसे रहते हैं। यह भी कुल देवी देवता और पितृ देवता की वजह से होता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है।